Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. Today my topic is exercise 1.2 question number 6. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहे हैं कि रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जिस तरह हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है, इसी तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास y एक्सिस होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि -1 -3 आयोटा, इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्रेजेंट करना है कि हमारे पास कहां पे ये पॉइंट लाइज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर रियल पार्ट में -1 है और इमेजिनरी पार्ट पे हमारे पास -3 है। तो यहाँ पे हम x एक्सिस में देखेंगे कि -1 कहां पे है और -3 आयोटा हमारे पास कहां पे है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरफ देखें तो ये हमारे पास -1 हो गया, -1 के हम नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास रियल इमेजिनरी पार्ट में हमने चेक करना है कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -3 है। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट हमारे पास होगा, जिस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा 1 और -3 का, ये हमारे पास हो जाएगा -1 -3 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी नंबर पार्ट, वो हमारे पास है कि 2 + 4 आयोटा। तो 2 हमने रियल पार्ट में देखना है और 4 हमने इमेजिनरी पार्ट में देखना है। पॉजिटिव 4 है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास नेगेटिव होता है। तो 2 + 4 आयोटा है, तो ये हमारे पास हो गया 2, और 2 के हम ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास 4 है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास है 2 + 4 आयोटा। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है सी नंबर, वो हमारे पास है कि -3 + 2 आयोटा। तो -3 + 2 आयोटा हम x एक्सिस में -3 देखेंगे, वो हमारे पास ये वाला है, और +2 आयोटा है तो हम आगे ऊपर की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास +2 आयोटा होगा। ये हमारे पास हो गया -3 और ये हमारे पास हो गया +2। ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास है -3 + 2 आयोटा। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर डी है वो हमारे पास है कि 2 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया -3। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमारे पास होगा 2 - 3 आयोटा। इसी तरह हमारे पास जो ई पार्ट है वो हमारे पास इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट 0 है, वो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। रियल पार्ट इसमें 0 होता है, यानी y एक्सिस पे हमारे पास रियल पार्ट 0 होता है और x एक्सिस पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली प्योर इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास ओनली 2 आयोटा है, पॉजिटिव 2 आयोटा है, तो हमारे पास ये पॉइंट होगा, ये हमारे पास 2 आयोटा है बनाता है। यहाँ पे जो हमारे पास -3 आयोटा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी में हमारे पास -3 की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास है -3 आयोटा। लास्ट वन पार्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास ओनली प्योर रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होता है वो हमारे पास x एक्सिस पे होता है, और x एक्सिस पे हमारे पास 2 यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओनली 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चंस में से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला क्वेश्चन है कि 2√- 3 आयोटा होल स्क्वायर, इसमें हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो हमने मालूम करना है और इसको हमने अलग अलग लिखना है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर बी सी डी ई एफ एंड जी तक हमारे पास पार्ट्स है इसमें, और हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो a - b होल स्क्वायर फार्मूला बनाता है, यानी 2√- 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बनाता है। तो ये फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो a² + b² - 2ab फार्मूला बनेगा। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास a² + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, हमारे पास b² और प्लस -2a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है 3 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 +
ये हो जाएगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 2 जार 6 अंडर रूट और आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट आयोटा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट आयोटा हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 3 से आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया। इसका जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस 2 इंटू 6 अंडर रूट आयोटा है और इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है माइनस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास सेकंड बी वाला पार्ट है वो हमारे पास है कि 2 अंडर रूट प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम फॉर्मूले को ओपन करके हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है 2 अंडर रूट और b हमारे पास है आयोटा। ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस 1 है वो लिख दिया और प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट आयोटा। ये हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट आयोटा। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये है और इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर सी है वो हमारे पास है कि 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर सी बन गया। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अपनी जगह पे आएगा। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और आयोटा के ऊपर स्क्वायर है प्लस 2 2 जार 4 4 3 जार ये हमारे पास 12 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। जिस तरह पहले वाले हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का करते थे तो हमने एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपका माइंड डायरेक्ट कंजुगेट की तरफ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और उसी कंजुगेट पे डिवाइड भी करना है। किस चीज का कंजुगेट? डिनोमिनेटर का कंजुगेट। इसी के साथ हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आगे हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय multiplying and dividing by conjugate of denominator। डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा implies that minus 5 plus 12 iota divided by 1 minus 3 iota multiplied by 1 plus 3 iota divided by 1 plus 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1s are minus 5 5 3s are minus 15 आयोटा 12 1s are plus 12 आयोटा और 12 3s are 36 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 15 प्लस 12 आयोटा से आ जाएगा माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 36 इंटू माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये आयोटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस 36 इक्वल टू माइनस 5 माइनस 36 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 9 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस
5 और माइनस 36 से बन जाएगा माइनस 41 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 41 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 41 डिवाइडेड बाई 10 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। ये हमारे पास आंसर आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर डी है उसकी तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर डी है वो हमारे पास है, डी नंबर पार्ट जो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन की तरह है। हमारे पास ए हमारे पास है 1/2 और बी हमारे पास है 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ये इसको हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर हम ओपन करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया, प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 का आयोटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास b हो गया, प्लस 2 इंटू 1/2 और 3 अंडर रूट बाई 2 आयोटा, ये हमारे पास b पार्ट हो गया। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बराबर है, इसका होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई 4 प्लस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और 2 पे स्क्वायर ले रहे तो हमारे पास 4 हो जाएगा और आयोटा पे स्क्वायर ले रहे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 2 और 1/2 ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम है तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि 4 एलसीएम तो 1 माइनस 3 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये और भी सिंप्लीफाई होता है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 1s are 2 2 2s are 4, तो ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास रियल पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास रियल पार्ट है और प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर ई जो हमारे पास है, ई वाला पार्ट हमारे पास है कि 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। ये तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास इमेजिनरी है लेकिन इसकी हमारे पास एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 1। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इसीलिए मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। तो ये मैं लिख सकता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय -1 और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1। तो ये हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय -1 से आ जाएगा -1 और ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है। इसी तरह क्वेश्चन पार्ट नंबर एफ हमारे पास जो है वो हमारे पास है कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू ये a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b आयोटा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास बराबर है कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और -2 आयोटा आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इनटू -2 आयोटा। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय -2 इनटू -1 तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास प्योर रियल नंबर है। तो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर जी एंड लास्ट वन पार्ट है हमारे पास। तो जी नंबर पार्ट हमारे पास है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सिंपली अगर हम स्क्वायर को कॉमन कर दे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, इसका डिवीजन कर दे यानी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे और लास्ट में हम होल स्क्वायर ले लें तो भी हमारा आंसर ठीक होगा। या अगर इसका हम अलग स्क्वायर ले लें, इसका अलग स्क्वायर ले लें तो लास्ट में डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा और उस डिवीजन को अगर हम बाद में कर दे तो भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम अलग अलग करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b हमारे पास आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास आयोटा है। नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा 1 a के बजाय हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 आयोटा है। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ऊपर वाला ओपन कर दिया और a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमने नीचे ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है और ये प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे वाला जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास है 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 क्योंकि सॉरी 4 इंटू माइनस 1 क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है वो वैल्यू पुट कर दिया हमने और ये माइनस 2 2 जा 4 आयोटा ये हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमने इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसकी कंजुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाइंग and dividing by conjugate of माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा माइनस 6 आयोटा और 2 4 जा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला है तो a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 6 आयोटा प्लस 4 इंटू माइनस 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 माइनस 4 का स्क्वायर है तो हमारे पास 16 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस 6 आयोटा माइनस 4 हो जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 6 आयोटा में थोड़ा तरतीब दे दिया अब डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 हो जाएगा तो ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 से आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 25 ये हो जाएगा माइनस 4 बाय 25 माइनस 6 बाय 25 आयोटा। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये हमारे पास रियल पार्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे से अलग अलग करना है मींस जिसको हमने सॉल्व करना है और इसमें हमने ये बताना है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा और इसका जो हमारे पास रियल पार्ट है वो क्या होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या मांगना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जनरली शो दैट यानी मींस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आप z के बजाय कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं और आपने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास z डॉट z कंजुगेट इज अ रियल नंबर, रियल पार्ट आएगा यानी इसका हमारे पास से जो आंसर आएगा वो हमारे पास रियल होगा। दूसरा हमारे पास जो बी पार्ट है कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट होल स्क्वायर ये भी हमारे पास रियल होगा।
z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास रियल होगा। z का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस, ये भी हमारे पास रियल होगा। और z स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले ये लेना है कि लेट z is equal to a plus b आयोटा। ये हम जनरली प्रूफ करते हैं, यानी a और b की जो हमारे पास वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। एनी रियल नंबर्स हमारे पास a b बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसके लिए हमने प्रूफ करना है, तो इट्स मींस दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज ट्रू दैट z डॉट z कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कंजुगेट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास रियल आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास z डॉट z कंजुगेट, तो ये हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, z की वैल्यू पुट करके a प्लस b आयोटा हो जाएगा, और z कंजुगेट हमारे पास है a माइनस b आयोटा। अगर इसका कंजुगेट ले लें तो इसका इमीडिएट पार्ट का साइन चेंज करके हमारे पास ये बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस b और a माइनस b, ये हमारे पास फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। अब ये हमारे पास है a स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा, ये माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस b स्क्वायर। ये जो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास रियल पार्ट है। Hence z dot z conjugate is real। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओनली प्योर रियल है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है हमारे पास है कि z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का स्क्वायर, ये भी हमारे पास रियल है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस b आयोटा होल स्क्वायर प्लस a माइनस b आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, प्लस 2ab आयोटा और माइनस 2ab आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर इंटू -1 प्लस b स्क्वायर इंटू -1, ये हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा, और b वन जा b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन कर ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि रियल पार्ट है कि नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी आयोटा नहीं है, तो इट्स मींस दैट z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज रियल। अब हमारे पास जो सी पार्ट है वो हमारे पास है कि z माइनस z कंजुगेट होल स्क्वायर, ये भी हमारे पास रियल है, तो चलो पुट करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2b आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर ले तो b स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर ले तो आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4b स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4b स्क्वायर। इट इज आल्सो अ रियल, तो इट मींस दैट z माइनस z कंजुगेट इज आल्सो अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास डी वाला पार्ट है वो हमारे पास है कि z मॉडुलस, ये भी रियल होगा, एंड z कंजुगेट का मॉडुलस, ये भी हमारे पास रियल होगा। तो दोनों मॉडुलस है, तो इसमें से ऑलरेडी क्लियर है कि हमारे पास रियल पार्ट होगा। लेकिन अगर हम पिछले वाले फार्मूले को देखें तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, it implies that z का मॉडुलस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास फार्मूला है।
अगर हमारे पास z बराबर है a प्लस बी आयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, अगर इसके बराबर है तो फिर हमारे पास जनरली फार्मूला है। तो आप फार्मूले को देखो तो इसमें हमारे पास आयोटा साइन है ही नहीं, तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास z का मॉड्यूलस हमारे पास रियल है। अब z कंजुगेट को चेक करते हैं, तो z कंजुगेट हमारे पास बन जाएगा, z का कंजुगेट हमारे पास बराबर है a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है a और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी आयोटा, z का मॉडुलस। अब z कंजुगेट का जो मॉडुलस बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ये भी हमारे पास क्लियर प्रूफ हो गया कि हमारे पास रियल है। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है कि z का स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का स्क्वायर इज इमेजिनरी। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर हमारे पास होगा a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर और माइनस ये हमारे पास है a माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और ये माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो माइनस को तो माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। ये माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2ab आयोटा और 2ab आयोटा हमारे पास बन जाएगा 4ab आयोटा। तो ये हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा है इसमें, तो इट्स मीन दैट z स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज इमेजिनरी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ई और लास्ट वन पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन 9 में हमसे क्या मांग रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, यानी इस इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस उसको हमने इस ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा z1 प्लस z2, तो 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 7 आ जाएगा और 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारे पास ओनली आ जाएगा 7, यानी इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम z1 को प्रेजेंट करते हैं, फिर z2 को करते हैं और फिर उसका सम करते हैं। और अगर हमने डिफरेंस करना है तो z1 माइनस z2, तो ये हमारे पास z1 हमारे पास है कि 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 से आ जाएगा 3 और ये 3 प्लस 3 प्लस 6 आयोटा। तो ये हमारे पास डिफरेंस है और ये हमारे पास सम हो गया। तो सम हमारे पास ओनली 7 है, तो वो हमारे पास सिंपली ये पॉइंट जो हमारे पास है ये सम आ जाएगा। ये हमारे पास z1 प्लस z2 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास है 3 प्लस 6 आयोटा। तो ये 1 2 3 और इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव 6 आयोटा है, तो ये हमारे पास 6 आयोटा। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास z1 माइनस z2 है। तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सम और डिफरेंस, तो ये हमारे पास z1 प्लस z2 करना है, तो z1 प्लस z2 हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 से आ जाएगा 1 और 2 प्लस 3 से आ जाएगा 5 आयोटा। इसका डिफरेंस जो हमारे पास है z1 माइनस z2, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास बन जाएगा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। तो माइनस 4 माइनस 3 से माइनस 7 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा से जाएगा माइनस आयोटा। अब हमारे पास इसका जो सम है 1 प्लस 5 आयोटा, तो ये हमारे पास 1 है और प्लस 5 आयोटा हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो हमारे पास आएगा ये है।
ये हमारे पास z1 प्लस z2, ये सेकंड पार्ट का आया। और इसका जो रेफरेंस है -7 माइनस आयोटा, तो -7 हमारे पास ये हो गया रियल पार्ट, और ये माइनस आयोटा हमारे पास ये बन जाएगा। ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारे पास -7 माइनस z1 माइनस z2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि उसमें हमसे क्या मांगता है। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे पास है कि रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। z1 और z2 हमारे पास गिवन है, तो इसका हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। तो z1 डॉट z2 ये हमें मालूम करना है। तो z1 हमारे पास है कि 4 प्लस 2 आयोटा, और ये हमारे पास है -2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 2 जार -8, 4 3 जार प्लस 12 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 2 जार -4 आयोटा, और 2 3 जार प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस 8 आयोटा, क्योंकि इन दोनों से 8 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 6 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -8 -6 प्लस 8 आयोटा। ये हमारे पास हो जाएगा -14 प्लस 8 आयोटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास हो गया z1 डॉट z2, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है -14 प्लस 8 आयोटा। तो इसको हमने यहाँ पे जाहिर करना है, तो ये बहुत थोड़ा छोटा है, तो इसमें हम पॉइंट्स चेंज करते हैं कि ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। और दूसरा हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 8 आयोटा, तो 8 हमारे पास ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारे पास बन गया 8। तो ये हमारे पास इस तरफ आगे जाएगा, और ये 8 से इस तरफ आएगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास है कि z1 डॉट z2 इन प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास बनना है। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो है वो हमारे पास है कि z1 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा, and z2 is equal to 3 माइनस आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो z1 डॉट z2 हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा -2 3 जार -6, और माइनस प्लस 2 आयोटा, ये 4 3 जार प्लस 12 आयोटा, और ये हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 प्लस 14 आयोटा, और -4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +4 प्लस 14 आयोटा, ये हो जाएगा -2 प्लस 14 आयोटा। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये आयोटा वाला जो साइड है वो हमारे पास 14 है, तो इसको ज़रा हम, वो पिछला वाला उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, तो इसको ज़रा मैं मिटा के यहाँ पे वो दूसरा वाला ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसके नंबर ज़रा चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो ये हमारे पास क्या है, -2 प्लस 14 आयोटा। तो -2 हमारे पास ये वाला आ रहा है, और 14 आयोटा की तरफ हम जाते हैं, ये हमारे पास हो गया 14 आयोटा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन रहा है -2 प्लस 14 आयोटा। तो ये हमारे पास बन रहा है z1 डॉट z2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारे पास है उसका हमने डिवीजन करना है। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह जिस तरह हमने प्रोडक्ट किया इसी तरह हम डिवाइड करेंगे, और फिर उसी को हमने कॉम्प्लेक्स प्लान में ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है कि रिप्रेजेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, यानी इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 से जो वैल्यू आएगा उसको हमने ग्राफ में किस तरह प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा z1
डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास, हम इसको इस तरह लिखते हैं कि z1 डिवाइडेड बाय z2, ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। तो ये हमारे पास 3 1 3 2 6 2 माइनस 4 बाय 3 आयोटा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि 4 बाय 3 को हम रियल लाइन में किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास 4 बाय 3 बराबर है 1 होल 1 बाय 3 के, ठीक है। तो 1 होल 1 बाय 3 का मतलब है कि ये 1 और 2 के दरमियान है, क्योंकि 1 हमारे पास होल है तो 1 और 2 के दरमियान है, तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 1 बाय 3 को हमने इसमें किस तरह प्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो इन दोनों पार्ट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कि 1 बाय 3 है, यानी 3 में से 1, तो 3 में से 1 हमारे पास ये पार्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ये हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 होल 1 बाय 3। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 डिवाइडेड बाय z2 जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हमने उधर ग्राफिक रिप्रेजेंट करना है। तो ये x एक्सिस यानी रियल पार्ट हमारे पास 2 है, तो वो हमारे पास ये वाला बन जाएगा। दूसरा हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास -4 बाय 3 है, तो इस तरह का पार्ट आएगा, यानी माइनस है तो माइनस नीचे की तरफ है, तो ये 1 और 2 यानी इसको हमने 3 -1 और -2 के दरमियान है, क्योंकि माइनस है तो -1 और -2 के दरमियान होगा। तो ये -1 और -2 के दरमियान हमने 3 पार्ट्स बना दिए। अब 1 बाय 3 है तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास 4 बाय 3 होगा। तो इसको हम इस तरह एक्सटेंड कर देंगे और इसको हम इस तरह एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है ये हमारे पास है कि 2 माइनस 4 बाय 3 आयोटा, यानी ये बराबर है z1 डिवाइडेड बाय z2। ये हमारे पास पहला पार्ट था। अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है कि z1 इक्वल टू -4 - 6 आयोटा और z2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। तो z1 डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास बन जाएगा -4 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने बार बार किया है कि -4 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा -4 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो +4 आयोटा हो जाएगा। अब -6 आयोटा की बारी है, तो -6 आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करो तो -6 आयोटा हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस b, और a माइनस b का फार्मूला है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो -4 -2 आयोटा हो जाएगा, -6 प्लस 4 आयोटा से आ जाएगा -2 आयोटा, और ये +6 इंटू -1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, ये -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये हो जाएगा -10 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखते हैं, तो ये -10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और -2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल कर दो तो ये बराबर हो जाएगा -5 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आ रहा है। तो अब -5 ये हो गया और माइनस आयोटा हमारे पास ये वाला हो गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू -5 माइनस आयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का, जो हमारे पास सेकंड पार्ट था एंड एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी हमने सवाल किया आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आपके सवाल के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।